Hello children, welcome to our YouTube channel and the Advanced Education। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का शीर्षक भाषा, लैंग्वेज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। बच्चों, जो भाषा होती है वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर हमारी लाइफ में, हमारी जो जीवन है, जीवनचर्या में लैंग्वेज ना हो तो हम अपनी बात को, अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। हमें अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए एक साधन की ज़रूरत होती है जिसको भाषा कहा जाता है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। लेट्स बिगिन। भाषा का अर्थ। भाषा शब्द संस्कृत के भाष से बना है जिसका अर्थ है बोलना। जो भाषा शब्द है वह संस्कृत भाषा के भाष से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना। अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा अपने विचार दूसरों तक बोलकर या लिखकर ही पहुंचाते हैं। जो भाषा है वह एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार या फिर भाव दूसरों तक समझाते हैं या उन तक पहुंचाते हैं। लेकिन किस तरह से हम उन तक अपने विचारों को पहुंचाते हैं, या तो हम बोलकर पहुंचाते हैं या फिर हम लिख करके पहुंचाते हैं। अपनी भाषा को बोलकर या लिखकर दूसरों को प्रकट करना ही अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों को प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। दूसरों की बात सुनना, अपनी बात दूसरों को समझाना आदि विचारों का आदान प्रदान करना है। अपनी बात दूसरों को समझाना और दूसरों की बात सुनना, इसको ही विचारों का आदान प्रदान कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरों को लिखकर या बोलकर बताता है उसे भाषा कहते हैं। संसार में सभी जीवों की कोई ना कोई भाषा होती है। जैसे मानव अलग अलग स्थानों व विभिन्न देशों में भाषाएं बोलते हैं। अलग अलग देश हैं, अलग अलग जगह हैं, उन पर अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। हमारे इंडिया में भी अलग अलग जगह पर अगर हम दूसरे राज्य में चले जाएं तो वहाँ की भाषा चेंज हो जाती है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। उसी प्रकार जीवों की भी अपनी भाषा होती है। जिस तरीके से हम लोगों की भाषा होती है, मनुष्य की भाषा होती है, उसी प्रकार जो जीव जंतु होते हैं उनकी भी अपनी भाषा होती है। जैसे चिड़िया होती हैं, उनकी अपनी वो चहचहाती हैं, ठीक। कैट होती है, वो उसकी अपनी भाषा होती है। डॉग होता है, उसकी अपनी भाषा होती है। तो इसी तरह से बाकी जीवों की भी अपनी अपनी भाषा होती है। भाषा के बारे में पढ़ने के बाद अब बात आती है भाषा के रूप की। भाषा के रूप। हम अपने मन के भावों और विचारों को कभी बोलकर तो कभी लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। इस आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं, क्योंकि हम अपनी बात को या तो बोलकर बताते हैं या फिर लिखकर बताते हैं। तो इसीलिए जो भाषा होती है उसके दो रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो मौखिक, दूसरा लिखित। मौखिक भाषा कौन सी होती है? जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जिस प्रकार चित्र में दिखाया गया है, दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, अतः वह बोलकर अपने विचार एक दूसरे को प्रकट कर रहे हैं। भाषा का यही रूप मौखिक भाषा कहलाता है। इधर ये पिक्चर दी हुई है, आप इसमें क्या देख पा रहे हैं कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं वो बोल करके कर रहे हैं, और इसी रूप को, भाषा के इसी रूप को मौखिक भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट, लिखित भाषा। जब हम अपने भाव व विचार लिखकर प्रकट करते हैं और पढ़कर दूसरों के भाव या विचार को समझते हैं। कैसे? जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं या फिर दूसरे के विचार या भावों को पढ़ करके समझते हैं, उनको रीड करते हैं, तो यह जो भाषा है यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखकर समझाना दूसरे को अपनी बात या फिर दूसरे की बात पढ़ करके समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं एक बच्चा
पत्र लिख रहा है, कुछ लिख रहा है, तो यह भाषा का लिखित रूप है। यह इसको हम लिखित भाषा कहेंगे। भाषा के रूप के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं हमारी राष्ट्रभाषा की। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को यह घोषणा की गई थी। मतलब हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में 1947 में स्वीकार कर लिया गया था। 14 सितंबर 1949 में। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है और इसकी लिपि देवनागरी है। इसे एक वैज्ञानिक भाषा माना जाता है। जो हिंदी है उसे एक वैज्ञानिक भाषा भी माना जाता है। अब हमारे सामने एक नया शब्द आया है, लिपि। लिपि के बारे में हम आने वाली वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम इसी टॉपिक पर लेकर आएंगे और जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप इन क्वेश्चंस को याद कीजिएगा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? मौखिक भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा किसे कहते हैं? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अपनी टीचर्स को भी सुनाने हैं और ये करने भी हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन और वीडियो के आधार पर आप इनको कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।